मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय पुलिस ने नाला सोपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन की हद में नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। पुलिस ने नाला सोपारा के ईस्ट प्रगति नगर इलाके में गैर कानूनी तरीके से रह रहे कई नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे से चलाया और इस ऑपरेशन में अब तक करीब 110 नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अवैध रूप से भारत में रह रहे कई नाइजीरियाई नागरिक ड्रग्स बेचने के मामले शामिल होने की बात सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान नाइजीरियाई नागरिकों के घरों और कई प्रतिष्ठानों की तलाशी भी लिया है, जहां से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में महिलाओं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को हिरासत में लिया है। इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तलाशी के दौरान 2 किलो मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। पुलिस उप आयुक्त ने बताया कि कई नागरिकों के वीजा और पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। हिरासत में लिए गए नाइजीरियाई लोगों के खिलाफ भारत में क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। आप सब जानते हो कि नाइजीरियन, युगांडा, गाना के बहुत सारे सिटीजन्स नालासोपारा, आचोले तुलिज में बहुत सालों से रहते हैं और वो कंटिन्यूसली ड्रग्स जैसे मामलों में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और अभी बहुत सारी जानकारी ऐसे भी मिली कि उन्होंने कुछ इलीगल शॉप्स बनाए, वहाँ पे वो अपने व्यवहार करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी म्यूनसिपैलिटी के पास थी। तो आज हम लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ और ये इलीगल जो उनके शॉप्स है उसके खिलाफ कंटिन्यूस हम दोनों प्रशासनिक डिपार्टमेंट में इकट्ठे आके आज ये कार्रवाई की है। मैडम, क्या क्या बरामद हुआ है और इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी? इनमें हम उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। हमने सबको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, लेकिन उनमें से एक भी बंदे ने अपना लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। तो हम उनको एक अनदर अपॉर्चुनिटी दे रहे कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें शो दिखाओ, जिसके थ्रू हम कुछ, अगर वीज़ा लीगल है तो उनको दे कैन स्टे हियर, अगर नहीं है तो फिर आगे का प्रोसेस उन पे करना होगा। और दूसरा उनको वापस भेजने का भी प्रोसेस शुरू किया जाएगा। मैडम, कितने अभी तक इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत कितने लोगों को नामजद किया गया है और डिपोर्ट की प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी? अभी 250 से ज़्यादा हमारे पास ये लोग हैं। इनको हमने फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स शो करो, उन्होंने नहीं दिखाए हैं। तो राइट नाउ हम उनको फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट है तो दिखा दे, उसके बाद ही हम उनकी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। एक के बंदे के पास हमें 2 किलो कोकेन भी मिला है, उसकी भी हम इंडिपेंडेंटली गुनाह दाखिल कर रहे हैं। मैडम, इसके बार बार कार्रवाई होने के बाद भी नाइजीरियन को किसका संरक्षण की बार प्रगति नगर ही क्षेत्र चुनते हैं और वहाँ पे ड्रग्स बिक्री का कारोबार करते हैं? यहाँ पे रहन थोड़ा सस्ता है शायद, इसीलिए यहाँ पे वो रहते हैं। किसी का सपोर्ट है ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दे आर ह्यूमन बीइंग्स, जहाँ मिलेगा सस्ते में मिलेगा वहाँ वो रहते हैं। पुलिस प्रशासन हमेशा उनके खिलाफ जब ऐसे कोई मामला आया है हमने इमीडिएटली दाखिल किया है। इमीडिएट लीगल कार्रवाई भी हमने पुलिस प्रशासन ने हमेशा की है। मैडम, अभी तक जितने लोग को हिरासत में लिया गया है, क्या इनके खिलाफ कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से दर्ज किए गए हैं? वो भी हम ICGS पोर्टल के थ्रू देख रहे हैं। कुछ लोग नाम अपना अलग बता रहे हैं, पासपोर्ट में नाम कुछ एक दूसरे का अलग दिखाया है, ऐसे भी हुआ है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं।